ये कैसी चाय बना कर दी है। इसमें तो शक्कर ही नहीं है। लगता है घर में शक्कर नहीं है क्या। बिना शक्कर की चाय बना कर दे दी। बहू इधर आना जरा। हाँ मम्मी जी बताइए क्या काम है आपको। अरे बड़ी मम्मी जी वाली, पहले तो तू ये बता तेरा दिमाग कहाँ रहता है आजकल। आज तो तू मुझे बता ही दे तेरा दिमाग रहता कहाँ आजकल। अरे मम्मी जी क्या हो गया, क्यों भड़क रही हैं आज मेरे ऊपर इतना। अरे भड़कूं नहीं तो क्या करूं, तेरी आरती उतारूं। अरे कैसी चाय बना कर लाई है, इसमें तो शक्कर ही नहीं है। घर की शक्कर खत्म हो गई थी क्या। तेरा काम धाम में मन ही नहीं लगता है। किसी दिन सब्जी में नमक नहीं डालेगी तो किसी दिन हलवे में नमक डाल देगी। आज चाय में ही शक्कर नहीं डाली, ऐसे ही उबाल के लेकर आ गई। अब बोलेगी कि भूत बनकर खड़ी रहेगी। बता कहाँ दिमाग रहता है तेरा आजकल। अरे मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं। अरे दिमाग तो मेरा मेरे पास ही न रहता है और मैं घर में रहती हूँ तो दिमाग भी घर में ही रहेगा ना। भला कहाँ जाएगा अकेले घूमने। आप भी ना मम्मी जी। अरे देवी अगर तेरा दिमाग तेरे पास ही रहता ना तो ऐसी चाय बनाकर नहीं लाती मेरे लिए। अरे शक्कर नहीं है क्या घर में, तू बिना शक्कर की चाय पिलाएगी मुझे। हे भगवान बिना शक्कर की चाय। सही कह रही है मम्मी जी, मेरा दिमाग नहीं था क्या घर में। मेरा तो दिमाग मेरे मायके में था, इसीलिए लगता है चीनी में चाय नहीं डाल पाए। अरे चाय में चीनी नहीं डाल पाए। अभी भी लगता है मेरा दिमाग तो वही है, मायके में ही अटका पड़ा है। अरे भला मेरी क्या गलती। अरे दिमाग जहाँ ले जाऊंगी वहीं तो रहेगा। मम्मी ही तो मेरा दिमाग खराब करके रखी है। एक तो कल बता दी मुझे कि बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई हूँ। मेरा मन तो पूरा उन मिठाइयों में ही अटका पड़ा है। अगर मैं वहाँ होती तो कितना खाती। इस घर में तो जलेबी भी नसीब नहीं होती, मिठाई तो दूर की बात है। अब बोलेगी भी कुछ कि ऐसे ही बड़बड़ाती रहेगी। कह क्या रही है तू, मुझे गाली दे रही है क्या। अरे मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं, भला मैं आपको गाली क्यों दूंगी। राम राम राम, ऐसे पाप से मुझे बचाए। तू ये बता तू ऐसी फीकी चाय बनाकर क्यों लाई बिना शक्कर की। अरे मम्मी जी क्या ही बताऊं आपको। अरे आप तो जानती है ना, सारे घर को संभालते संभालते मैं थक जाती हूँ, इसलिए भूल गई होगी डालने के लिए। अब आप ही बताइए कितना सारा काम करती हूँ मैं, पूरा दिन काम में ही तो बिजी रहती हूँ, इसलिए भूल गई। माफ कर दीजिए मम्मी जी, लाइए ना मुझे वापस दे दीजिए। मैं आपके लिए दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ, नहीं तो इसी चाय में चीनी घोल दूंगी। अच्छा महारानी बहुत दिमाग है तेरे अंदर, अब इसी में चीनी घोल कर लाएगी तो कैसी लगेगी ये चाय। अरे मम्मी जी कितने काम होते हैं घर के। अरे पूरा दिन बीत जाता है काम करते करते, लेकिन काम खत्म होने का नाम नहीं लेते। अब बताइए भूल ही गई तो क्या करूं। थोड़ी देर रुक जाइए, फिर से बनाकर दे दूंगी आपके लिए चाय। थोड़ा ना ढंग से काम किया कर, दिमाग सारा इधर उधर मत भटकाया कर, मन लगा के काम किया कर। जी मम्मी जी जैसा आप कहें, मैं अब खूब मन लगा के काम करूंगी। चल भागी यहाँ से, लगे ऐसी मिठाइयों पे, मेरा ध्यान तो पूरा वहीं पे है। तो ये मेरे मायके भी नहीं जाने देंगी, ऊपर से वो मिठाइयाँ दिमाग खराब करके रखी हैं। एक तो इस घर में ना तो मिठाइयाँ खाने के लिए मिलेंगी और ना ही वहाँ जा सकती हूँ। बस मुँह से लार टपक रही है, ऊपर से यहाँ का सारा काम भी बिगड़ रहा है। तो सुनीता जा जल्दी से खाना बना ले, नहीं तो मम्मी जी और सुनाएंगी। और आज तो थोड़ा ढंग से बनाना दिमाग लगा के। अरे सरला जी क्या कर रही हो। अरे शर्मिला तू आजा बैठ, मैं तो बस चाय पी रही थी। अरे वाह तू तो बड़ा रंग बिरंगा चश्मा लगा कर आई है, क्या बात है। हीरोइन बनने का इरादा तो नहीं है क्या तेरा इस उम्र में। अरे सरला जी कैसी बातें कर रही हो, भला इस उम्र में हीरोइन बनूंगी। अरे ये तो पावर वाला चश्मा है। अरे सरला दीदी मेरी आंखें खराब हो रही थी तो डॉक्टर को दिखाकर चश्मा लगवा लिया। अरे वो दे रहा था वो वाला चश्मा जो काला काला आता है, मैंने बोला मुझे पसंद नहीं है वैसा, उसमें तो पूरे ऐसे दिखते हैं जैसे अंधे ही हो गए हों। इसलिए मैंने तो उसको कह दिया मुझे तो स्टाइलिश वाला चश्मा दिखा, इसलिए वो ऐसा चश्मा बना कर दिया है। क्यों अच्छी लग रही हूँ ना इसमें। अरे हाँ भाई तू तो बहुत सुंदर लग रही है, हीरोइन दिख रही है बिल्कुल। वैसे तूने बहुत अच्छा किया है समय के साथ दिखाकर डॉक्टर को, नहीं तो एक बार आंखें खराब हो जाती है तो बनती ही नहीं है फिर कहीं, चाहे जितना पैसा लगा लो। हाँ जी सही कह रही हो, आँख के बिना तो कोई जिंदगी ही नहीं है। एक बार अगर आँख खराब हो गई तो कोई पानी देने वाला नहीं है। मैंने तो इसीलिए बहुत पहले ही आँखें बनवा ली थी, मेरे आँखों में तो बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता था, जाले आ गए थे पूरे, तो मैंने सोचा क्यों ना समय रहते ही बनवा लूं अपनी आंखें। अरे आंखें खत्म तो जिंदगी भी खत्म। ये सरला जी सही कह रही हो। अरे मेरे आंखों में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बिल्कुल ऐसे धुंधला धुंधला पूरा नजर आता था, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। अरे आंखें अभी से खत्म हो जाएंगी तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं है,
अरे सही कह रही है तू, कोई देखने वाला नहीं होता है, अपनी आंखें हैं तो सब कुछ है। अब आज मेरी बहू को ही देख लो चाय देकर गई है, शक्कर ही नहीं डाली उसमें। देख मुझे तो दिखाई भी देते हैं, हाथ पैर भी चलते हैं, फिर भी मेरे लिए वो बिना शक्कर की चाय देकर चली गई। जिस दिन मेरी आंखें नहीं रहेंगी तो पता नहीं क्या करेंगी, मुझे तो एक गिलास पानी भी नहीं देंगी, कहीं जहर घोल कर ही ना दे दे। बुढ़िया चक तो करती रहती है, मरे जल्दी से। ये सही कह रही हो जीजी। अरे आजकल की बहुएं भरोसे लायक तो बिल्कुल ही नहीं है, इधर बोलो तो उधर जाती हैं। ऐसे तू किसके साथ गई थी आंख बनवाने के लिए? बहू लेकर गई थी कि बेटा? ये जीजी कैसी बातें कर रही हो, बहू कभी जाएगी मेरे साथ? अरे वो तो मेरी एक बात नहीं सुनती है। बोला था बहू को, बोली अरे मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो बदबू आती है, हॉस्पिटल में जाकर उल्टियाँ होने लगती हैं, मैं तो नहीं जाने वाली कहीं। मैंने तो अपनी बेटी को बुलाया था, वही थी 10-15 दिन, वही लेकर गई थी मुझे डॉक्टर के यहाँ, उसने ही मेरे आंखों का इलाज करवाया। ये बात तो सही कह रही है, आजकल की बहुएं तो बड़ी चंट है, जरा सा नहीं सुनती सास ससुर की, इधर बोलो तो उधर जाती हैं, कुछ भी बोलते रहो कुछ भी नहीं सुनती हैं, अपने मन मर्जी का करती हैं, एक कान से सुनेंगी दूसरे कान से निकाल देंगी। मैं वैसे भी अपनी बहुओं के भरोसे नहीं रहती हूँ, मेरा तो कुछ काम होता है तो अपनी बेटियों को भी बुला लेती हूँ, वही करवा देती है सारा काम। ये सही कह रही हो तुम, मैं भी अपनी बेटियों को ही बुला लिया करूंगी, इन बहुओं के सहारे तो मुझे भी नहीं रहना। अरे जीजी सही कह रही हो, बेटियों जैसी सेवा अपने माँ बाप की तो कोई कर ही नहीं सकता है। बहुएं तो 2 वक्त का खाना ही दे दे उतना ही बहुत है। सही कह रही है तू। मम्मी जी बाजार जा रही थी राशन का सामान लेने, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ लाना हो तो बता दीजिए। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मंगाना है तुमसे। अरे बहू तू जा रही है क्या राशन का सामान लेने के लिए? अरे तेरे घर में आदमी नहीं है क्या? ये सब काम तो आदमी करते हैं, औरतें नहीं। नमस्ते चाची जी। नमस्ते बहू। चाची जी कैसी बात कर रही हैं? अरे हमारे घर में तो 4 आदमी हैं, पापा जी हैं, जेठ जी हैं, देवर जी हैं और मेरे पति, लेकिन सब लोग अपने काम में रहते हैं, सब ऑफिस जाते हैं तो किसी के पास टाइम नहीं रहता है। अब सब अपने अपने काम में लगे हैं तो मैंने सोचा मैं ही जाकर ले आती हूँ राशन का सामान। तो दिन में काम करते हैं क्या रात में भी करेंगे? अरे शाम को 6-7 बजे तक आ जाएंगे तो बोल देना तो ले आएंगे घर का सामान। अब क्या तुम्हें जाना जरूरी है? वो तो घर के काम करते ही अच्छी लगती है, बाहर का नहीं। देख ले तू ही, कौन समझाए इनको, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। इनको तो जब देखो तो फड़फड़ाती रहती हैं इधर उधर फुदकने के लिए, इनको तो बस घर से बाहर जाने का मौका मिले। अरे जीजी ये अच्छा नहीं लगता है। अरे घर का काम औरतें करें, बाहर का आदमी करे तभी अच्छा लगता है। अब भला घर की औरतें बाहर काम करने जाएं तो अच्छा लगेगा क्या? घर का काम तो आदमी ही करेंगे ना, और कौन करेगा? घर का काम औरतें करेंगी। लेकिन आंटी जी जिस घर में औरतें नहीं होती हैं तो क्या उस घर का काम नहीं होता? वो लोग खाना नहीं खाते हैं क्या? जिसके पास पेट है तो खाना तो खाएगा, और अगर खाना खाएगा तो राशन लेने बाजार ही जाएगा ना। अरे तो उन औरतों की तो फिर मजबूरी रहती है। लेकिन आंटी जी मजबूरी तो हमारी भी है, इसीलिए जा रहे हैं। मेरा तो कहना ये है आंटी जी कि हर काम आदमियों के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। अरे वो भी तो इंसान है, उन्हें भी तो थकान होती है, बेचारे पूरा दिन ऑफिस का काम करें और घर में आकर फिर घर का काम करने लगे। बाजार जाएं, बाजार से राशन लाएं, बाजार में इतनी भीड़ होती है, वहीं मुंह सुखाते हुए बस खड़े रहेंगे, कितना टाइम लग जाए कोई पता नहीं। अब भला ऐसे थकान में किसी से काम करवाना अच्छा लगता है क्या? आप ये बताइए। अब बेचारे वो सुबह ड्यूटी गए, शाम को आते हैं थके हारे, तो उनको फोन लगा के बोलो अरे राशन लेते आओ, अरे सब्जी लेते आओ, भला कैसा लगेगा उन्हें? जी वो भी तो इंसान होते हैं। मैंने कहा था तुझे इनके मुंह लगने लायक नहीं है, ये तो सब अपने मर्जी की मालकिन है, इनका जो मन करता है वही करती हैं। मेरी बहुएं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो एक से बढ़कर एक महान है। इससे बोलकर तो अपना दिमाग खराब करना ही है, ये बहस करने में पीछे नहीं हटने वाली। जी आप सही कह रही हो, तुम्हारी बहुएं तो कुछ ज्यादा ही तेज है, कैसे कैंची की तरह जवान चल रही है, बड़े छोटों को तो लिहाज ही नहीं करती, ऐसा लग रहा है जैसे वकालत करके आई हैं। हाँ मम्मी जी आपके लिए तो सब कुछ आपकी बेटियां ही हैं, वही आपकी बात मानती हैं, हम तो अपने मर्जी के मालिक हैं। आपको तो हम हमेशा खटकते ही रहते हैं ना। काम करिएगा, आगे से जो भी काम हो ना अपनी बेटियों से ही बुलाकर करवाइएगा, ये आपकी अच्छे से सेवा करेंगी, हम तो नहीं कर पाएंगे। मम्मी जी आप बिना हद करती हो, ऐसे सुनाती रहती हो जैसे पूरा घर का काम तो आपकी बेटियां ही करके जाती हैं, सुबह आती हैं शाम को वापस अपने घर चली जाती हैं। क्यों मम्मी जी सही कह रही हूँ ना? लगता है उन्होंने सब सुन लिया क्या हमारी बातें? आंटी जी हमारे पास भी कान है, अब सुनाई दे दिया तो सुन लिए।
अरे बहू, वो बात नहीं है जो तू समझ रही है। हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। अरे सुन भी लिया तो क्या मैं डरती हूँ इससे? मम्मी जी भला आप क्यों डरेंगी हमसे? हम डरते हैं आपसे? फिर भी बताइए, कुछ नहीं कर पा रही हैं आप हमारा? कि आंटी जी, सौ की सीधी बात, किसी की बेटियां माँ बाप के काम नहीं आती हैं। अरे हम भी किसी की बेटी हैं। हम भी अगर सोच ले कि हम अपने मायके जाकर अपनी माँ बाप की सेवा करेंगे तो भी हम नहीं कर पाएंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ भी हमारी भाभियाँ ही काम आएंगी। ठीक है ना आंटी? इसलिए कह रही हूँ, अपने ही काम आते हैं। आप लोगों की सेवा आपकी बहुएं ही करेंगी, बेटियाँ करने नहीं आने वाली। अरे अगर बेटियाँ 2 दिन भी काम कर दे तो उनका तो पूरा दिन गुणगान गाते रहते हो, और बहुएं चाहे 12 महीने सेवा करें अपने सास ससुर की, फिर भी बहुओं पर तो बुराइयां ही दिखाई देंगी आप लोगों को। तो मम्मी जी इतने सालों से कर रहे हैं, कभी आज तक गलती से भी हमारी तारीफ की? अरे झूठी मूठी कर देती, हमें भी थोड़ा अच्छा लगता। देखिए मम्मी जी, ये सब चीजें गलत होती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। अरे थोड़ा सा बहुओं को भी अहमियत दीजिए। अरे जब आप लोगों को बहुओं से इतनी नफरत होती है तो अपने बेटों की शादी क्यों करते हैं? अपने घर बहू ही क्यों लेकर आते हैं? आप जैसे लोगों की आदत भी ना पता नहीं कैसी होती है। अगर बेटों की शादी ना हो तो बस ढूंढते फिरेंगे, अरे किसी के घर बेटी है, अगर सीधी सादी एक मिल जाती, मेरे घर को संभाल लेती, काम धाम कर लेती। जब मिल जाती है बहू तो आफत ला देती हो उसी के लिए। उसमें इतनी बुराइयां दिखेंगी कि हे भगवान, इतनी बुरी तो बहू कहीं न देखी। इसी चीज में आप लोगों को तसल्ली ही नहीं मिलती। अरे आप लोग इतने बड़े हो फिर भी इतना नहीं समझते हो। अरे जब इतनी ही बुरी है बहुएं तो ना तो बेटे की शादी करो ना ही बेटी की करो। बेटी को रखो अपनी सेवा करने के लिए, और बेटे की शादी ही मत करो तो बहू भी नहीं आएगी। बेटियां भी यहीं रहती, बुलाना भी नहीं पड़ता, बेटे भी यहीं रहते, बहुओं की टेंशन भी नहीं होती। सही कह रही हूँ ना? चुप कर तू, बहुत ज्ञान बांट लिया। मेरा खोपड़ा खाने आ गई यहाँ पे। ज्ञान दे देकर लगता है सर फाड़ डालेगी। तो बिना शक्कर की चाय पिला दी, ऊपर से प्रवचन सुना रही है। अरे बहू, इतनी बदतमीजी करना अच्छी बात नहीं होती। अरे चाची जी, ये कोई बदतमीजी वाली बात नहीं है। आप लोग तो क्या सोचते हो, मेरी बेटियों की शादी हो गई है, मेरी बेटियां तो अपने सास ससुर की सेवा ना करें, अच्छे से रहें, अलग होकर रहें, मौज से रहें, तब तो आपको बड़ी खुशी मिलती है। आप लोग तो बस यही सोचते हो, अब तो सारी दुनिया मेरे ही हाथ में है। हम भी किसी की बेटी है, हमारे माँ बाप भी ऐसा सोचे तो फिर क्या होगा बताइए आप लोगों का? बेटियों को शिक्षा दोगे? अरे मेरी बेटियां सास ससुर की सेवा ना करे, आराम से रहे, अकेले रहे, मौज से रहे। बहुओं को बोलोगे अरे पूरा दिन मेरी सेवा करो, फिर भी कमी पड़ती है। 4 प्रवचन सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को सुनाते ही रहोगे, खुशी नहीं मिलने वाली आप लोगों को। कुछ बोल दो तो बोल दोगे बदतमीज है बहू, जरा सी अकल नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं। देखो मम्मी जी, मैंने दूसरे का ठेका तो नहीं लेकर रखा है, लेकिन आपको बता देती हूँ कि अगर आप अपनी आदत नहीं सुधारी ना तो आप देख लीजिएगा, खुद ही पछताओगी। इनकी तीनों बहुएं छोड़कर चली जाएंगी, तब करते रहना अपनी खुद की सेवा, अपनी बेटियों को बुला बुला कर। परिवार से बहुएं ही गलत नहीं होती हैं, अरे सास की भी गलती होती है। बहुओं की कभी तारीफ ना करो, कम से कम प्यार से बातें तो कर लिया करो। तो बहुएं 24 घंटे काम भी करे, सबकी सेवा भी करे, ऊपर से आप लोगों के प्रवचन भी सुने। कभी भी किसी से अपनी बहू की तारीफ करते नहीं दिखोगी, बस हमेशा बुराइयां ही करनी है, चाहे बहू कितना भी कुछ कर ले अपने घर वालों के लिए। नहीं तो आंटी जी, आप भी कोई कम नहीं है, आप भी कभी अपनी बहू की तारीफ तो कभी किसी से कर ही नहीं सकती हैं, बस बुराई ही करती हैं। अगर यही करती रहेंगी ना तो किसी दिन देख लेना, घर में भी नहीं घुसने देगी बहू। मैं तो सभी सास को बोल रही हूँ कि देखो, सिर्फ बहुओं की गलती नहीं है, गलती आप लोगों की भी होती है कि बहू को कभी अपना ही नहीं पाते हो। बेटी तो छोड़ो, ढंग से बहू ही मान लो, उतना ही बहुत है। नौकरानी समझ के रखते हो, बस हुक्म चलाना है तुमको। सुधर जाओ सभी सासों, नहीं तो आगे चल के तुमको ही पछताना है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब चलती हूँ, तब तक